कहते हैं कि दो पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में अगर मिलाया जाए तो एक दूसरे में क्या हो जाए, विलीन हो जाए और विलयन का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। लेकिन विलयन में दो घटक भी पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि एक घटक को विलेय कहा जाता है और दूसरे घटक को विलायक कहा जाता है, क्योंकि घटक ए विलेय है और घटक बी क्या है, विलायक है। इसके निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, तो एक सिंपल सी बात आप समझिए कि विलयन बनाते वक्त जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, और इन दोनों को आपस में मिला करके विलयन का निर्माण किया गया है। और हम जानते हैं कि विलयन को एक नहीं बल्कि तीन भागों में बांटा गया है। कहते हैं कि विलयन को तीन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनको संतृप्त विलयन कहा जाता है। उस संतृप्त विलयन आखिरकार में क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात आप समझिए कि जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, लगभग बराबर ना हो, लगभग हो, तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा उसको हम लोग संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। फिर इसी का दूसरा पार्ट आता है कि भैया दूसरा भाग क्या है, पहला हम लोगों ने पढ़ा, उसका क्या मतलब है, संतृप्त विलयन। दूसरा भाग आपको बताया जा रहा है जो असंतृप्त विलयन होता है। अब असंतृप्त विलयन के बारे में बात करते हैं। ये एक इस प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो कहें कि इस प्रकार से बनाए गए विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। और कहते हैं एक बात और समझिएगा, अगर इनकी असंतृप्तता को चेक करना हो कि क्या विलयन असंतृप्त है कि नहीं है, तो आप किसी भी विलायक में विलेय को क्या करिए, घोलते जाइए, और जब तक कोई विलेय किसी विलायक में घोलता जाएगा तब तक वो विलयन कैसा होगा, असंतृप्त होगा। लेकिन फिर एक अवस्था ऐसी भी हमको प्राप्त होती है कि जब किसी विलायक में विलेय घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है। सपोज दैट आप पानी लिए हैं किसी बीकर में और उसी बीकर में ऊपर से आप क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, और चीनी उस पानी में विलेय का कार्य करती है, जबकि पानी विलायक करता है। और विलेय आसानी से पानी में क्या होता है, घुलित हो जाता है, घुल जाता है, और घुलने के बाद में एक विलयन की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें चेक करना है कि दिया गया विलयन संतृप्त है कि असंतृप्त है। हम निरंतर विलायक में विलेय की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा करके देखेंगे। अगर विलेय उस विलायक में घुलता जा रहा है तब तो वो अवस्था कैसी होगी, असंतृप्त की होगी। लेकिन जब किसी उसी विलायक में जो लिए थे हम पानी को, उस पानी में हम फिर चीनी मिला रहे हैं और वो मना कर दे रहे हैं कि अब भैया हम नहीं घुलेंगे, हो चुका जो भी घुलना, अब हमारी बस की बात नहीं है, तो उस समय जो अवस्था प्राप्त होगी उसे संतृप्त कहा जाता है। जैसे आप घर पे देखे होंगे, खाना खा रहे हैं, हम जब तक खाते जाते हैं लोग कहते हैं कि भैया बहुत भूखे हैं, लेकिन जैसे ही हम खाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, हम कहते हैं कि मेरा पेट क्या हो गया, भर गया। उसी प्रकार से ये विलायक भी कहता है विलेय से कि भैया बस अब बहुत हुआ, अब हमारे बस की बात नहीं है कि मैं आपको और ज्यादा अपने अंदर क्या कर सकूं, भुला सकूं। उस समय जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन इनसे भी बड़े विलयन है, संतृप्त से भी ज्यादा, इनको उसी पॉइंट में उनको हम लोग अतिसंतृप्त के नाम से जानते हैं। उनको अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब जब कोई विलेय विलायक में घुलने की हद को क्या कर दे, पार कर दे, मतलब कोई भी विलायक जो है वो विलेय बिल्कुल उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए और घुलने की हद पार कर दे कि भैया अब उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उस समय जो विलयन तैयार होगा उसको अतिसंतृप्त विलयन
आपने गांव में देखा कि चीनी और पानी को घोल करके जलाव बनाया जाता है। जलाव भी संतृप्त होता है और अति संतृप्त भी होता है। कुछ जलाव जो है जो संतृप्त है, हल्के मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी विलय तैयार किए गए, जलाव तैयार किए गए जिनमें चीनी और पानी की मात्रा बिल्कुल दोनों की क्या थी, बराबर थी। तो करें कि इस प्रकार के विलय को अति संतृप्त विलय कहा जाता है। तो हम जानते हैं, फिर से वहीं आगे आते हैं कि विलय जो होता है इनको दो पदार्थों को आपस में मिला करके बनाया जाता है। उनमें दो पदार्थों में एक पदार्थ विलेय होता है और दूसरा पदार्थ विलायक होता है। जो पदार्थ विलेय है उसे घटक ए और जो पदार्थ विलायक है उसे घटक बी हमने कहा। लेकिन पहचानने के लिए जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसे क्या कहा जाता है, विलेय, और जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे विलायक कहा जाता है। और उसी के आधार पर, घुलने की क्रिया के आधार पर विलय को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: संतृप्त विलय, असंतृप्त विलय और अति संतृप्त विलय। आपको ये टॉपिक मेरा अगर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।